कुछ नहीं हो रहा है। नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा और हम पहुंचे हैं सेक्टर 28 में केंद्रीय मंत्री जी के कार्यालय पर। और आप देख सकते हैं मेरे साथ ये बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, टिकावली से आए हुए हैं, परेशान हैं और यहाँ पर अपना रोष प्रदर्शित कर रहे हैं। बात करेंगे क्या है पूरा मामला, क्या है सर मामला, आज आप लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मेरा हम ये बिजली को लेके काफ़ी टाइम से परेशान है। हमारे यहाँ एक ट्रांसफार्मर है, 200-250 घर है और वो हर 2 दिन में 4 दिन में फूक जाता है। तारें किसी की फूक जाती हैं, तारें लटकी रहती हैं। अभी क्या है कि हम कम से कम 1 हफ्ते से परेशान है, जो लाइट ही नहीं आ रही है। बच्चे 1 हफ्ते से बिल्कुल लाइट नहीं आ रही है। आज करीब 10 दिन से एक फेस में लाइट आती है, दूसरा जल जाता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल जाने वाले, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। पानी की वजह से हम लोग परेशान हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि हम सांसद जी के आए हैं, ये हमारा कुछ निपटारा करवाएं। 200 घरों के ऊपर 63 kV का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जबकि ज़रूरत कम से कम 2 या 3 ट्रांसफार्मर्स की है। हमारे हर 2 महीने में 2500-3000 रुपये बिल हम लोग टाइम टू टाइम भर रहे हैं। कोई नहीं है, तारों का मकड़जाल ऐसा पड़ा हुआ है। तो क्या हमारे लिए इंतजार किया जा रहा है कि हमारे यहाँ कोई हादसा हो, कोई मरे, तब हमारे लिए बिजली विभाग सुनेगा? जब भी तार टूटता है हम लोग पैसे इकट्ठे करते हैं, हर घर से 50 रुपये 100 रुपये। हम मजदूर टाइप के आदमी हैं, कमाने वाले लोग हैं, हम कहाँ से इतना पैसा लाएं? बिजली विभाग ने कंप्लेंट नहीं करी आपने? बिजली विभाग से कंप्लेन करती है। हम लोग 50 ऐसे मैसेज दिखा सकते हैं कि 2 घंटे के बाद मैसेज आता है कि प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया गया है, बट कुछ नहीं होता ऐसा। उसके बाद जो लाइन मैन आता है वो कहता है कि हमें ऊपर से जब ऑर्डर मिलेगा तब हम करेंगे। हम लोग अपने घरों से 50 रुपये 100 रुपये चंदा इकट्ठा करके तारें जुड़वाते हैं और आज हमारे पास ये पोजीशन है कि हमारे पास पीने तक को पानी नहीं है। हम कहाँ जाएँ? कमाने वाले लोग भूखे मरने की नौबत हमारी आ गई। मैम हम बहुत कम से कम 15 मैम हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारी समस्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये एक बंदे की समस्या नहीं है, प्रति लोग जितने भी हमारे कॉलोनी वासी है, प्रत्येक के घर में जन बच्चे की परेशानी है। बिजली का ऐसा मकर जाल हमारे यहाँ बना पड़ा है। कभी भी कैसे कोई हादसा अगर हो जाए तो उसकी जिम्मेवारी प्रशासन लेगा या आम बंदा लेगा या फिर लाइनमैन लेगा? कौन लेगा इस चीज़ की जिम्मेवारी? हमें मंत्री जी से इस चीज़ की निजात चाहिए। हमारी समस्या का मंत्री जी समाधान करे। हमें इसके अलावा और कोई समस्या नहीं है, बस थोड़ी सी समस्या का समाधान करें। आस लेकर आए हैं मंत्री जी के पास, अपनी समस्या को लेकर आए हैं और ये उम्मीद जता रहे हैं कि मंत्री जी इनकी समस्या को सुनेंगे। जी मैम, करीब हमारे यहाँ 10 से 15 मीटर हैं जो हाई पावर होने की वजह से फूक गया है। उसके बाद कम से कम कल रात को 7 से 8 ट्यूबवेल जो हैं वो पानी निकालने वाले वो जल गए हैं। लाइटें जैसे हम बटन ऑन करते हैं सारा फ्यूज हो जाता है। इन्वर्टर जल गए। हमारे पास ये सिचुएशन है कि हम अंधेरे में भी रहने को मजबूर हैं। क्या करें हम? हमें इसका कोई दिलाया जाए। हम रोज कमा के खाने वाले लोग, अगर हम नहीं जाएंगे काम पे, हम क्या खाएंगे? ये मदरबोर्ड है फ्रिज का। हाँ, ये देखिए 17,000 का भी EMI पे खरीदा था, अभी साल भर भी नहीं हुआ है और ये जल चुका है। 17,000 रुपये का। 17,000 रुपये गार्ड का ड्यूटी करता हूँ। इसी के कारण से विधायक के पास आया हूँ कि कुछ सहयोग करेंगे। और मीटर का भी जल गया, मीटर भी फूक गया है और समरसेबल भी जल चुका है, जबकि अभी करवाया हूँ समरसेबल, साल भर भी नहीं हुआ है। कोई गारंटी वारंटी भी नहीं है। और ये भी नहीं है कि मैं चोरी से बिजली जला रहा हूँ। पर महीना 250 रुपया बिजली बिल देना है। वो रूम बंद रहे, बिजली जले या ना जले, यूनिट जब ज़्यादा आएगा तो 250 से जो फ्लैक्चुएट होगा उसका भी बिल दे रहा हूँ। बिजली विभाग में जब जाता हूँ कंप्लेन करने के लिए तो वो लोग बोलता है 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया लगेगा तब जाके सब काम होगा, नहीं तो फ्यूज ठीक करने जाता है तो विभाग वाला पैसा लेता है। हम लोग इकट्ठा चंदा करते हैं, पूरा दिन ड्यूटी छोड़ के फिर चंदा इकट्ठा करते हैं, फिर शाम में बनता है, फिर सुबह वही हाल होता है। न पोल है, न बिजली की तार है, न कुछ है। और बिजली बिल प्रत्येक महीना देना पड़ता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि कुछ चोरी से जला रहा है। ये हमारे मीटरों की हालत है। ये हमारे मीटरों की हालत है। आए दिन ऐसे कम से कम आप बिजली विभाग वाले आए, हम उनको 10 ऐसे मीटर दिखाते हैं जिनकी ये हालत हो गई है। उसके बाद उसमें से करीब 25% ऐसे मीटर है जिनके ऊपर लोड शेडिंग की वजह से रीडिंग नहीं आ रही है। बिजली विभाग तो आएगा, अंदाजे से बिल हमारे यहाँ भेजेगा। हर घर से हम 1500-2000 रुपये हर महीने बिजली का बिल भरते हैं। उसके बाद हम बिजली के ना होने के अलावा हम अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। कृपया इसका कुछ निदान कराया जाए प्लीज़। तो आप देख सकते हैं डेली कमाने खाने वाले लोग हैं और जैसा कि अभी इन्होंने बताया, क्या नाम आपका? गौतम कुमार, टिकावली। गौतम कुमार ने बताया टिकावली से हैं और ये जो सैकड़ों लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं ये सारे टिकावली गांव से हैं और यहाँ आए हैं, अपनी समस्या को लेकर आए हुए हैं। उम्मीद लगाए बैठे हैं कि केंद्रीय मंत्री जी से अपनी समस्या रखेंगे और उसका समाधान। बिजली बिल लेने के बाद ये बिजली विभाग वाले हमारा मीटर का कनेक्शन जोड़ के जाते हैं।
ये बिजली बिल हम देते हैं, फ्री में नहीं जोड़ते, हमारी पैसा तारें लेते हैं। एक ये है सरकारी जॉब में है, उसके बाद पैसा लेते हैं। एक मैम ये है, ये दूसरा भी कितना दिखाएं। पैसा लेते हैं? 500,000 रुपया लेते हैं, जब आते हैं तो 500,000 रुपया लेते 3,000 हैं। रुपये हम लोग देते हैं ठीक करवाने के लिए। हम लोग पर्सनल बुलाते हैं, उसी सरकारी आदमी को हम लोग पैसे दे के बुलाते हैं और वो ठीक करके जाता है। हर घर से चंदा हम लोग करते हैं, ये दिखाया कोई जाए। अनलीगल कनेक्शन नहीं है, सबका बिजली बिल आता है, पर महीना आता है, जलाए या ना जलाए, लाइन आपके पास हो या ना हो। वो भी जो सही करवा के जाते हैं वो मुश्किल से 1 या 2 दिन चलता है। उनको लाइट चाहिए कि नहीं? अरे भाई बिल्कुल। और आप देख सकते हैं हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, बीमार हैं और परेशान हैं और कहीं ना कहीं उम्मीद लगाकर, आस लगाकर यहाँ पहुँचे हैं। जी क्या नाम आपका? नंद किशोर तिवारी। नंद किशोर जी, क्या परेशानी है? हमको तो परेशानी बिजली से इतनी है जिसके तो हम तो अंधे हैं, दिखाई भी नहीं देती मुझे, थोड़ा सा प्रकाश से मैं निकलता झुकता घर में हूँ, उससे इतनी परेशानी हमको हो रही है कि गिरना पड़ना, हाथ पैर टूटने की भयभीत रहता हूँ। पानी की इतनी परेशानी है कि माने लैट्रिन पेशाब करना भी असंभव हो गया है। नहाने के लिए छोटे छोटे बच्चे बूढ़े सब मर रहे हैं घर के अंदर, न हवा मिल पा रही है, न पानी मिल पा रहा है, न लाइट प्रकाश मिल पा रही है, किसे हम लोग जिंदा रहें। आप देख सकते हैं बुजुर्ग भी यहाँ पर आए हुए हैं और बच्चे परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान हैं। युवा तो फिर भी एक बार को अपना काम चला ले, लेकिन जो बच्चे और बुजुर्ग होते हैं उन्हें रोशनी की ज्यादा आवश्यकता होती है। हमारे साथ है, क्या नाम आपका? विजय गुप्ता। विजय गुप्ता जी, क्या दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत है सर, एकदम ट्रांसफार्मर के लिए आज 4-5 दिन से बहुत परेशान है। लेटरिन बाथरूम तक के पानी नहीं हो रही है, नहीं मिल पा रही है। दूसरी बात की ट्रांसफार्मर का मोटर फूक गया, बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं। ये समरसीवर फूक गया, कहाँ से करा जाएगा? जी क्या नाम आपका? ठीक है, राधे श्याम जी। जी हाँ जी, लाइट की प्रॉब्लम ज़्यादा परेशानी है जी, और आए दिन ही तकलीफ रहती है लाइट वगैरह। कब से शुरू हुई है ये परेशानी? ये तो 1-1.5 में 5-6 दिन से बिल्कुल नहीं है, 5 दिन से तो बिल्कुल नहीं है। लाइट नहीं है, 1% भी लाइट नहीं है, 12 दिन हो गई। 12 दिन से आदमी। मैं आपको इसकी सच्चाई जानकारी बताता हूँ। ये पिछले जो 1.5 महीना पहले करीब बाढ़ की समस्या हुई थी, हाँ जी, उससे पहले करीब 50% ठीक था, लेकिन ठीक होने का भी जो कंडीशन था, ये मतलब आप बिजली की जो तारें फैली हुई है उसको ये देखिए, ये 5 फुट का ये लकड़ी का खंभा लगाकर इस तार को हम लोगों ने व्यवस्थित किया हुआ है। ये बिजली विभाग का कार्रवाई है। फिर भी किसी तरह बिजली आती थी। जब से ये बाढ़ की समस्या हुई है उस दिन से तो बिजली ने अति कर रखी है। ये अति है कि पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक का बच्चा पढ़ाई बंद करके बैठा हुआ है। पहला समस्या बहुत बड़ी बात है फरीदाबाद, आगे बहुत बड़ी खराब करने बहुत वाला है। बड़ी बात है ये कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। और जैसे इन्होंने बताया, पहली क्लास से 12वीं क्लास तक के जो इस गांव के बच्चे हैं पढ़ाई बंद करके बैठे। कितने बच्चे होंगे गांव में? कम से कम 500 बच्चे होंगे। 500 बच्चों के भविष्य पर तलवार लटकी हुई है। इस वक्त पढ़ाई बंद करके बैठे हुए हैं सिर्फ एक बिजली की समस्या को लेकर। जी कारण ये है कि बिजली नहीं रहेगी तो वो किस तरह से पढ़ेंगे। आज के डेट में जो पढ़ाई का सुविधा हो गया है, ज्यादातर ऑनलाइन हो गया है। कितने के लैपटॉप फूक गए, कितने के मतलब फ्रीजर फूक गया, कितने का इन्वर्टर फूक गया। मतलब बिजली का स्थिति ऐसा होता है कि 430 से लेकर 480 वोल्ट, 430 से लेकर 480 वोल्ट तक आता है। सबसे पहले तो अब आप अंदाजा लगाइए कि 230 की जगह अगर 480 वोल्ट आएगा तो स्थिति ऐसी है कि अगर बिजली का मीटर ऑन करके रखो तो आस पड़ोस ब्लास्ट होने से किसी का हाथाहाथ होने का भी डर समस्या है। नहीं तो आप लोग कंप्लेंट नहीं करी जब आप अगर कंप्लेंट DHBVN के पोर्टल पे F15 के कंप्लेनों की समस्या आप ऑनलाइन चेक करिए, पता लग जाएगा कि आपको कितनी कंप्लेनें जाती है। कि इस कंप्लेन का हम वर्णन कैसे करें। बिजली बोर्ड वाला तो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। बिजली बोर्ड में जाइए, केवल दौड़ा कीजिए। ये बिजली बोर्ड वाले पब्लिक को कुत्ते के समान समझते हैं। इनको कोई इज्जत नहीं करते। पिछले महीना 15 तारीख का ये कंप्लेन है और अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। 5 दिन से खुद हम दौड़ रहे हैं बिजली। मेरे मीटर जले हुए हैं और ऐसे ही पड़े हैं। शिकायत निवारण सॉल्व कर दिया गया, ये उसका मैसेज है। और ये मीटर का है, ये मीटर का फोटो है जले हुए। और आप देख सकते हैं 1 महीने पहले, क्या नाम आपका? रमेश मिश्रा। रमेश मिश्रा जी ने 1 महीने पहले कंप्लेंट करी हुई है और बिजली का मीटर फूका हुआ है और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ, ना कोई मीटर मिला ना कुछ मिला। पिछले महीना 15 वो जाएगा तब जब उसको पता है कि हमें खंभे ट्रांसफार्मर के ऊपर तार जोड़ना है तो जी 2000 रुपए लगेंगे।
अच्छा, अगर ट्रांसफार्मर के नीचे का मतलब रेट फिक्स है, बता रहा हूँ मैं, रेट फिक्स ये लाइनमैन की रेट बता रहा हूँ। वो ये कहता है कि मेरे पास ऊपर से लिखित समस्या आएगा तो मैं फ्री में आऊंगा। अगर जब तक वो नहीं आया और तुमको उससे पहले कराने हैं तो 2000 रुपए लगेंगे। जेई फोन नहीं उठाता। जेई अमित कौशिक जी के पास करीब सैकड़ों फोन हो गए उस कॉलोनी के नंबरों के। के पास में 4 दिन से दौड़ रहे हैं। बता रहे हैं कि ऑनलाइन कंप्लेंट करते हैं तो लिखा जाता है सॉल्व हो गई। वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाता है। मैसेज भी दिखा दें एक बार। ये मैसेज है जो हम लोगों ने कंप्लेंट किया था, तो हर एक मैसेज है, कितने कितने घरों से मैसेज आया है वो हम आपको पूरा बता रहे हैं। एक मैसेज ये है, ये दूसरा कंप्लेंट है, ये तीसरा कंप्लेंट है, ये चौथा है, ये पांचवा है। ये हमारे जितने हम वहाँ पे मेंबर थे सब एक एक करके सबने कंप्लेंट डाला। ये देखिए वहाँ पे समाधान कर दिया गया है, ये भी दिखा दीजिए। ये भी दिखा दें कि ये समाधान कर दिया गया है जी हमारे उनके बिजली विभाग वालों की तरफ से ये मैसेज है। लेकिन इस समाधान का 200 परिवारों पे कम से कम एक 63 kV का जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ, हमें कम से कम ऐसे 3 या 4 की जरूरत है और एक के ऊपर हम लोग जीने को विवश हैं। और आप देख सकते हैं कि जब ऑनलाइन कंप्लेंट डालते हैं तो उसका जो जवाब आता है वो ये आता है कि आपकी समस्या सुलझा दी गई है, लेकिन समस्या जड़ की तरह है, जैसी की तैसी है। ना किए हैं अभी तक, वैसे ही पड़ा है हमारा। हम तो ऑनलाइन नहीं, डायरेक्ट जाके किया वहाँ पे। जी क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पे बहुत समस्या है और रीज़न ये है कि पहले वहाँ पर 50 घर थे तो 63 kV का उन्होंने स्टेप लगाया था ट्रांसफार्मर, और वहाँ पे जनसंख्या बढ़ती जा रही है और 63 kV करीब 250 घर हो गए हैं। तो ऑटोमेटिकली लोड ज़्यादा होगा उसके ऊपर जो है तो दिक्कत आनी है। कभी फेस उड़ता है, कभी उसका अर्थ का तार गिर जाता है, दिक्कतें हम लोग झेल रहे हैं और ये कारण हम लोग यहाँ पर आना पड़ रहा है हमको जो है। हादसे का इंतजार कर रहा है बिजली विभाग की, कब हमारे परिवार से कोई मरे उसके बाद वो कुछ करेंगे। कोई सुनवाई नहीं होती। हमारे यहाँ लाइट की प्रॉब्लम ज़्यादा है। ये जो डेली आए दिन इन्वर्टर, फ्रिज और अन्य बिजली का सामान फूक जाता है और यही दिक्कत है जी। और आप देख सकते हैं यहाँ सैकड़ों की तादाद में टिकावली गांव से लोग पहुंचे हुए हैं और आप सोच सकते हैं अपनी नौकरी छोड़ के, ये नौकरी का टाइम है, ऑफिस जाने का टाइम है और ये लोग नौकरी छोड़ के यहाँ पहुंचे हुए हैं अपनी समस्या को लेकर। जो लोग देर से जुड़े हैं फरीदाबाद, उन्हें बता दें टिकावली गाँव का ये मामला है। वहाँ हफ्ते भर से लाइट बिल्कुल नहीं आई है और बता रहे हैं कि जब से ये बाढ़ आई थी उसके बाद से समस्या और ज्यादा गहरी हो गई है। लाइट आती नहीं है, मीटर फूक जाते हैं, लाखों रुपए का। 480 वोल्ट अगर आती है तो 480 वोल्ट, 430 वोल्ट, ऐसे कंडीशन में सारी मीटरें फूक गई कितनी। और अगर आती भी है तो 480 वोल्ट, जिसमें सब मीटर फूक जाते हैं और घर का घरेलू जो सामान होता है, फ्रिज, इन्वर्टर, सब कुछ फूक जाता है। लाखों रुपए का इनका नुकसान हो रहा है। लाइनमैन को जब बुलाते हैं तो 2000 से 3000 रुपए वो मांगता है आने के तार जोड़ने के। जी हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। हम अगर कंप्लेन डालते हैं और लाइनमैन को बताते हैं कि हमने कंप्लेन कर दी है, आप इस समस्या को सॉल्व कर दो, वो कहता है मेरे पास आपकी कोई कंप्लेन नहीं आई है। अगर आपको काम करवाना है तो 2000 लगेंगे जी, 3000 लगेंगे जी। मैडम ड्यूटी के बाद घर पर सारे रात हमें जगना पड़ता है। बच्चों को स्कूल जाने में महा दिक्कत हो जाता है। रात भर बच्चे सो नहीं पाते हैं और स्कूल में जाकर के भर दिन जाते हैं। ब्रह्मदेव शर्मा। तो इसमें बहुत हमें समस्या है। हफ्ता दिन से ये चल रहा है। वोल्टेज इतना ज़्यादा आता है कि मीटर फूक जाते हैं, बल्ब फूक जाते हैं, जो भी होता है सब खत्म हो जाते हैं। हमारे पंखे नहीं चलते हैं, बच्चे सो नहीं पाते हैं, स्कूल जा नहीं पाते हैं। इससे हमें बहुत ज़्यादा समस्या है। सबसे बड़ी बात फरीदाबाद आपको बता दें, जब इंसान नौकरी करके घर पहुंचता है तो थोड़े आराम की उम्मीद करता है कि घर जाके आराम करेगा, जिससे तरोताजा महसूस हो और अगले दिन वो फिर से ऑफिस जा सके। लेकिन ये जो लोग हैं ये पिछले एक हफ्ते से उस आराम के लिए तरस रहे हैं, उस रेस्ट के लिए तरस रहे हैं, जिससे ये अपने आप को फिर से दोबारा से एनर्जाइज करें और अगले दिन काम पड़ जाएं। और आप देख सकते हैं पूरा, आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में वहाँ से लोग आए हुए हैं, अपना काम छोड़कर आए हुए हैं, अपनी नौकरी छोड़कर आए हुए हैं, यहाँ पर इसी उम्मीद में आए हैं कि ये मंत्री जी से शिकायत करेंगे, केंद्रीय मंत्री जी से शिकायत करेंगे और इनकी समस्या का समाधान होगा। जी क्या कहना? मैम हम तो बच्चे के लिए ही परेशान है क्योंकि स्कूल वगैरह जाने में काफ़ी परेशानी हो रखा है और सारी चीज़ ही फूक रहे हैं। कब तक ऐसे परेशानी में जीते रहे? आगे बोलिए। हाँ जी, हम लोग बहुत परेशान है मैम, बहुत परेशान है। बच्चे छोटे छोटे बच्चे जो है, हम लोग तो झेल रहे हैं, इधर उधर बाहर निकल रहे हैं और बच्चे बिल्कुल परेशान है। और आज से नहीं, जैसे आते हैं बनाते हैं बिजली,
3 दिन सही रहता है और 3 दिन के बाद फिर 5 दिन खराब रहता है, फिर 3 दिन 2 दिन सही रहता है, फिर 5-7 दिन मतलब ये कंटिन्यू हुआ चल रहा है, कहानी कंटिन्यू हुआ चल रहा है। तो ये जो लाइनमैन है ना, उनका ये काम बन गया है कि यहाँ जितनी बार बीमार होगी हमारा तो काम बन जाएगा। कहीं चले जाएंगे काम करने, वहाँ बाथरूम सब कुछ का सुविधा होता है, चले जाएंगे। छोटे बच्चे लेडीज वो कहाँ घर से निकलेंगे, पढ़ाई नहीं हो पा रहा है बच्चे का। हम लोग दिहाड़ी लगाने वाले आदमी हैं, दिन भर काम करें या बच्चे का पानी का, उसको रोटी शाम को चाहिए, उसका भी तो जुगाड़ हो। अब आरओ फूक गया, पानी नहीं है, अब फिर जाऊंगा बोतल में पानी लेके आऊंगा जब होगा। अब पानी पीने के भी नहीं अब बचा, अब क्या कर सकते हैं। मैम अभी मैं 300 रुपया दे करके पानी टंकी भरवा के आया हूँ किसी तरह, और मोटर नहीं चल रहा होगा, मोटर चल रहा, कुछ भी नहीं चल रहा। अब मान लेते बच्चे को 2 दिन हो गया नहाए हुए, 2 दिन बाद किसी तरह उसको तो स्नान कराने का व्यवस्था किया जाए। 300 रुपया लगा करके अभी पानी टंकी भर के आया हूँ कि कम से कम कुछ ना कुछ तो बच्चे को सुरक्षित रहे। हम पूरे गांव का यही हाल होगा, पूरे गाँव में यही हाल है। हम लोगों का ये हाल हो रखा है कि बच्चे पूरे रात भर नहीं सोते, सुबह स्कूल कैसे जाएंगे, मुंह धोने का पानी। आराम की तो जरूरत है ना, मशीन तो है नहीं। हम लोग पूरे दिन स्कूल में सुबह जाता है 3 बजे 2 बजे, जिस स्कूल का जो टाइमिंग है उस हिसाब से आया, घर आते ही पंखा नहीं है। हम लोग एसी वाले तो है नहीं, पंखा भी नहीं चल रहा, वही बहुत है यार, एसी बस से बच्चा उतरता है और जिसके घर में था वो पूरे फूक चुका है। जब मीटर में आग लग रहा है, इसका बिजली का इक्विपमेंट फूक गया, इसकी शराफत है जो ये बोल नहीं रहा बेचारा। हम फूक लोगों गया? ने 10-10 हजार रुपए जो चीज है हम लोगों के पास में अभी के टाइम में, ट्यूबवेल फूक गया, मीटर सारा जल गया, इसका 10-10 हजार रुपए लोगों ने देके इसका सब ठीक करवाया। और ये देखिए अभी भी ये बोलने को क्या नाम आप? मेरा प्रेम झा नाम है। क्या करते हैं आप? मैं छोटा मोटा मजदूर वाला काम करता हूँ। प्रेम जी हैं, और बता दें प्रेम जी हैं, मजदूरी का काम करते हैं और 48 हजार का सामान इनका फूक चुका है। और आप सोच सकते हैं कि जो दिन भर काम करके सिर्फ इस लायक कमा खाते हैं, हैंड टू माउथ लोग हैं ये लोग जो मेरे साथ खड़े हुए हैं, ये हैंड टू माउथ हैं और दिन भर पूरा काम करके ये अपना गुजारा चला रहे हैं। ऐसे में अगर लाखों रुपए का इन लोगों का नुकसान होगा तो इनके लिए तो बहुत बड़ा संकट है। और जैसा कि कह रहे हैं कि हादसों को न्योता है, जो मकड़ जाल बना हुआ है, तारों का मकड़ जाल बना हुआ है वहाँ पर, वो हादसों को न्योता है। किसी हादसे का इंतजार हो रहा है उसे सही करने के लिए कि कोई हादसा हो और सबकी नींद जागे और इसे सही करें। आज भी ये लोग यहाँ पर आए हैं। जी क्या कहना चाहेंगे? मैम हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं, हम लोग यही चाहते हैं, सांसद जी से हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे कम से कम जीवन यापन को सुधारा जाए। हम इनसे बिजली मांगने आए हैं, बाकी हमें कमा के खाने के लिए हम लोग काफ़ी हैं। हम यही चाहते हैं, बहुत विनम्र निवेदन है सांसद जी से, क्योंकि बिजली विभाग वालों के पास कंप्लेन कर करके हम लोग परेशान हो गए हैं। दिन भर हम कमाते हैं, शाम को आके हम सो नहीं पाते हैं। आज शनिवार का दिन होने के बावजूद भी हम लोग काम पे नहीं जा पाए हैं। हम लोग ऐसी रोज रोजी रोटी बर्बाद हो रही है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि सांसद जी कुछ इसका निवारण करें, क्योंकि इतने बड़े पद पे हैं, हमारे फरीदाबाद जिले के गणमान्य व्यक्ति हैं। अगर हम लोगों ने इनको वोट दिया है तो हम आशा लेके आए इनके दरवाजे पे कि ये कम से कम विभागीय लोगों को ये बात बोलें कि हमारी प्रॉब्लम को सुलझाया जाए। एक ट्रांसफार्मर लगवा दे, बस एक ट्रांसफार्मर नया लगवा दे और वो जाल है उसको सुधरवा दे, बस। कहीं ना कहीं बिजली विभाग से परेशान होकर आप देख सकते हैं ये सैकड़ों की तादाद में लोग बिजली विभाग से पहले तो बिजली बिल जमा कर देते हैं, तब भी हमारे कोई सुनवाई नहीं होता है, कोई सुनना नहीं होता है। क्या हम लोग मजदूरी करते हैं, कहाँ से ये करेंगे? 2,500 3,000 हम तो बिजली वाले को देते हैं, कहाँ से देंगे? ड्यूटी में जाएंगे तब तो पैसा देंगे। जो हमारे ड्यूटी नहीं जाएंगे तो ऑप्शन लगेगा तो कौन पैसा देगा? ऑप्शन कोई पैसा देगा? नहीं देगा। जब तक कमाएंगे नहीं तब तक खर्च कैसे? फिर किसको देंगे हम लोग पैसा? टाइम से पहले बिजली बिल जमा कर दिया तब भी लाइट नहीं आता है, छोटे छोटे बच्चे हैं। हर घर से पीछे मैम कम से कम हम 400-500 रुपए रिपेयरिंग के लिए देते हैं। यहाँ जितने लोग खड़े हैं, कभी 50 रुपए, कभी 100 रुपए, कभी 30 रुपए इकट्ठा करते हैं। एक लाइनमैन को बुलाया जाता है, उसको हम पैसे देते हैं। हम बिजली का बिल भी भरें 1000 रुपए 1200 रुपए हर महीने, और हम हर महीने 400-500 रुपए रिपेयरिंग के लिए भी दें। तो फिर ऐसा बिजली महकमा किस काम आएगा? जी बिजली यूज करें ना यूज करें, बिजली दफ्तर वाले बोलते हैं 500 रुपए तो आपको देने ही पड़ेंगे। भाई जब बिजली यूज नहीं हो रही है, दिक्कत आ रही है इतनी सारी, तो हम पैसे कहाँ से लाएंगे और कहाँ से जमा कर पाएंगे? लाइट नहीं होता तो भी बिजली बिल आ जाता है। लाइट आए दिन बिजली वाले आते हैं, जैसे मान लीजिए बिजली वाला रीडिंग लेने आया, लाइट नहीं है, वो आता है कॉलोनी में चला जाता है और अंदाजे से पिछले महीने के हिसाब से हमारा बिजली का बिल आ जाता है। कैसा महकमा है ये? अभी अगर जेब में हो ना हो, किसी से कर्ज लेकर या किसी भी तरीके से हम बिजली का बिल महीने के महीने जमा करते हैं, तो हम तो इसीलिए जमा करते हैं कि हमारा जैसे लाइट नहीं है, लाइट होगी तब रीडिंग लेगा ना, वो
लाइट नहीं है, उसके बाद भी वो चला जाता है। 1 रोल लेके आएगा, उसके बाद भी पूरे बिजली का बिल ऑनलाइन आ जाता है। बोला जी ऑनलाइन चेक कर लेना और भर लेना। ये देखिए, हमने इस पे ना तो कुछ दिख रहा है, ये देखिए, हाँ, ये बिजली का फिर वहाँ पे जाने के बाद चक्कर लगा के हमने इस पे रीडिंग डलवाया हूँ किसी तरह। ये हाथ से लिखा हुआ है। ये दूसरा देखिए जी, मैडम कोई सुनने के राजी नहीं, कोई सुनने के राजी नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हम कम से कम सुखी जीवन जीने दिया जाए। बिजली विभाग वाले को सांसद महोदय जी कम से कम ये बोलें, गणमान्य आदमी है, कि कम से कम ये हमारा ये ठीक कराया जाए। मैडम बिजली का बिल में भी बहुत दिक्कत हो जाता है। जब हमारा बिजली बिल वहाँ पर राइट नहीं रहने के बाद वहाँ रीडिंग ले नहीं पाते हैं और वहाँ ऑफिस में जाकर के एवरेज बिल हमारे मोबाइल पर आ जाता है, और जो भी आता है हम स्वेच्छापूर्वक उसको भर देते हैं, टाइम से भर देते हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर में बच्चे को इतना दिक्कत होता है। आगे हम बच्चे को क्या भविष्य बनाएंगे इस हालत में। 10 से 15% मीटर ऐसे हैं कि ज्यादा लोड या ज्यादा लाइट आने के बाद उनके अंदर रीडिंग नहीं आ रही है। कम से कम 20 ऐसे मीटर हैं जो जल गए हैं। कम से कम 15 से 20 ऐसे जो वो होता है, जो इन्वर्टर होता है, वो फूक चुका है। मेरा रात को खुद मेरा फूक गया है। कैसे जिए हम लोग? तो देख सकते हैं आप लोग, हाँ, बिजली विभाग से परेशान होकर टिकावली से सैकड़ों की संख्या में लोग केंद्रीय मंत्री जी के दफ्तर पर पहुंचे हैं। ये उम्मीद लगाए हुए कि इनकी समस्या का समाधान होगा। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।